मुसीबत आए कोई सी, मुसीबत आए कोई सी, लेकिन उसका हल निकाल सके वही मनुष्य अपने मन से स्ट्रांग होता है। कोई भी मुसीबत के टाइम पे अगर उसका हल हम निकाल सकते हैं, वो जो प्रॉब्लम है उसकी सॉल्यूशन अगर हम निकाल सकते हैं, तो वही मनुष्य उस प्रॉब्लम के लिए परफेक्ट है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए परफेक्ट है। आज हम जैसे कि देख सकते हैं कि जितने भी संशोधन हुए हैं, जैसे मोबाइल है, टेलीविज़न है, या तो कोई भी संशोधन है, वो संशोधन एक प्रॉब्लम ही था। जैसे कि पहले के समय पे हम किसी भी जगह पे जा नहीं सकते थे, किसी भी जगह पे जाने आने के लिए प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आज के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि संसाधन आ गया है। जी हाँ, जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही संशोधन होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरी अमर मोटिवेशन चैनल पे। मैं हेमंत गोयल, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और माइंड ट्रेनर। प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन हम कहाँ से लेते हैं, हम किस लेवल से लेते हैं, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम किस लेवल पर ला सकते हैं, वो बात मायने रखती है कि हम किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं। हमारे भारत में, हमारा जो इंडिया है, इंडिया पे अगर हम प्राचीन समय पे जाते हैं, जो प्राचीन का जो युग था उस समय पे जाते हैं, तो इंसान पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने खुद से ही ढूंढ सकता था, क्योंकि मन की पावर, मन की ताकत इतनी थी और वो पावर थी, वो एक ही जगह पे फोकस कर सकती थी। लेकिन आज इंसान थक रहा है, हार रहा है और हार कर बैठ रहा है। इस सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर निकले? जैसे कि हम आज देख सकते हैं, बर्निंग प्रॉब्लम ये है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आने से इंसान सुसाइड की तरफ चला जाता है, इंसान थक जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सारा सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, और ये सॉल्यूशन है श्रीमद् भगवत गीता। जी हाँ, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता क्या कर सकती है? जो आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने हारे हुए अर्जुन को उठाने के लिए कहा था, जो अर्जुन गिर गया था, जो अर्जुन युद्ध के दौरान बोल रहा था कि मैं भगवंत, जो मेरे लोग हैं उसके सामने मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ, उसी टाइम पे भगवंत ने मोटिवेशन के लिए, जी हाँ, मोटिवेशन के लिए उसको जो गीता सुनाई थी, उस भगवत गीता आज भी उतनी ही कीमती है, उसके जो शब्द है वो आज भी इतने ही मायने रखते हैं जितने अर्जुन को लगे थे। आज मैं भगवत गीता के कुछ ऐसे 5 रहस्य जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 5 ऐसे रहस्य, 5 ऐसी बात जो भगवान श्री कृष्ण ने कही थी और अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया था। मैं नहीं कह रहा हूं हमें युद्ध करना है, लेकिन आज के दौर पे जो चल रहा है, माइंड के लेवल पे चल रहा है, ये जो सोशल लेवल पे चल रहा है, ये कोई युद्ध से कम नहीं है। हर टाइम हमें लड़ना है, हर टाइम हमें देखना है, तो सारा मोटिवेशन कहाँ से लेके आएंगे? इतनी सारी हमारे अंदर जो प्रेरणा है वो हम कहाँ से बाहर निकालेंगे? तो श्रीमद् भगवत गीता के ऐसे 5 रहस्य जो हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। जब जब भी मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, तब तब ये 5 रहस्य मेरे माइंड में इस तरह से आते हैं कि सबकी लाइफ बदल सकते हैं। पहला जो पॉइंट है, भगवत गीता में आप पहले से लेके लास्ट अध्याय तक, पहला अध्याय देखोगे, लास्ट अध्याय देखोगे, सभी से लेके, पहले से लेकर लास्ट तक भगवान कहते हैं मैं हूं। पहला पॉइंट, मैं हूं। भगवान कहते हैं कि जीव में भी मैं हूं, कण में भी मैं हूं, मन में भी मैं हूं, किसी जगह पे भी तुम जाओगे मुझे ही पाओगे, मैं हूं। अर्जुन को बोला था कि मैं तुम्हारे साथ हूं।
कोई इंसान पुण्य करता है उसमें भी मैं हूँ, कोई इंसान अगर आगे जा रहा है तो भी मैं हूँ, कोई इंसान पीछे जा रहा है तो भी मैं हूँ, बारिश बरसते हुए बारिश में भी मैं हूँ, गरजती हुई बादल में भी मैं हूँ, गरजते हुए वनराय में भी मैं हूँ, पेड़ों में भी मैं हूँ, चींटियों में भी मैं हूँ, हाथी में भी मैं हूँ। भगवान इस बात से अर्जुन को समझा रहे थे कि अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो किस बात का डर, किस बात का मोह, किस बात की चिंता तुम्हें। एक ही शब्द है, मैं हूं, मैं हूं। ये जो शब्द है वो आज के टाइम पे क्या असर कर सकता है, आज के टाइम में हमारे दिमाग में क्या, ये जो मैं हूं शब्द का अर्थ मतलब क्या होता है। आज के समय पे जैसे कि हम देखें, अगर हम कोई भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, अगर कोई इंसान हमें सच्चे दिल से आकर कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हूँ ना, बस इतना ही कह दे, वो इंसान की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसे लड़ने की पावर मिल जाती है, लड़ने की शक्ति मिल जाती है, लड़ने की ताकत आ जाती है कि जी हाँ, मेरे साथ कोई है, मैं बदल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, इस प्रॉब्लम से मैं बाहर निकल सकता हूँ, क्योंकि एक ही सेंटेंस मिला, मैं हूँ ना। गीता का जो एक पॉइंट है, मैं हूँ, अगर इंसान समझ ले कि हमारे साथ भगवान है, परमपिता है, हमारे साथ ऐसी एक शक्ति हमारे साथ चल रही है, हाथ खाती है, पीती है, सोती है, हमारे साथ ही रहती है, लेकिन हम उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उसके लेवल पे नहीं जा सकते हैं। सारी शक्ति हमारे साथ चलती है। अगर इस बात को हम माइंड में बिठा ले कि एक शक्ति है जो भगवत गीता में भी अर्जुन के साथ थी और आज भी हमारे साथ है, तो हम दुनिया के 90% प्रॉब्लम अपने दम पे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, महत्व का यह पॉइंट है, सब पता होने के बावजूद उसको सब पता था कि आगे यही होने वाला है, सब पता होने के बावजूद समय की राह पे चल रहे थे। जो समय बता रहा था, जो समय दिखा रहा था, वही वो सबको दिखा रहे थे। ये जो क्वालिटी है भगवत गीता में, ये जो क्वालिटी दिखी है, इस क्वालिटी से हम कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? कोई अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिस सिचुएशन में हमें काफी हद तक सब कुछ पता होता है, तब भी समय की राह देख के बैठना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण, उसको सब पता था कि युद्ध में यही होने वाला है, युद्ध का रिजल्ट भी यही है, युद्ध का रिजल्ट भी यही आने वाला है, तो भी वो अर्जुन को लड़ा रहे थे, तो भी वो अर्जुन को बता रहे थे कि तुम कर सकते हो, तुम इस सब को हरा सकते हो, तुम इस प्रॉब्लम से निपट सकते हो, तुम कौन हो, तुम क्या कर सकते हो। इस सभी के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सही समय पर बताते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पहले अध्याय में उसका जो सहस्र स्वरूप है, विश्वरूप है, वो दर्शन नहीं करवा देते। उसने नहीं करवाया क्योंकि समय, टाइम नहीं था दर्शन करवाने का, समय नहीं था। सही समय पे आके भगवान जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे उस प्रकार का नॉलेज अर्जुन को देते गए। ये गीता जी का पॉइंट है कि सब पता होने के बावजूद भी समय की राह देखते रहे, जैसे ही समय आगे बढ़ता गया उसी मुकाबले वहीं चलते रहे। इससे हम यही सीख सकते हैं कि अगर हमें कुछ पता है, हमारे पास नॉलेज है, तो सही समय आने की राह देखें और उसके साथ ही हम आगे बढ़ते रहे। तीसरा पॉइंट है, पूरी भगवत गीता उठा के देख लो, पूरी भगवत गीता उठा के देख लो, बेस्ट मोटिवेशन मिलेगा उसमें। क्या मिलेगा? बेस्ट मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन की खान है, जैसे ही खोदते रहोगे, जैसे ही खोदते रहोगे, मोटिवेशन के इतने डायमंड मिलते रहेंगे कि उसकी कोई कीमत नहीं है। जमीन से कभी कभार डायमंड खत्म हो सकते हैं, लेकिन जो शब्द रूपी डायमंड है, जो शब्द रूपी सोना है, वो भगवत गीता में कभी खत्म नहीं होता।
जैसा अर्थ निकालते हैं वैसा अर्थ भगवत गीता हमारे सामने रख देती है। अरे क्यों बैठे हो, क्यों बैठे हो इतना सोचते, एक बार तो उठो, भगवान अपने हमारे साथ है। छोटी सी प्रॉब्लम के लिए, अगर छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, छोटे से रिलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम हमारी पूरी जो लाइफ है वो हार कर बैठ जाते हैं कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी घुमा ली, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेस्ट मोटिवेशन की खान भगवत गीता है। एक ऐसे इंसान को उठा दिया जो इंसान डर कर बैठ गया था, लागनियों के जो वेव थे उसमें बह गया था कि अपने ही मेरे सामने है, मैं उसको कैसे मारूं, अपने ही मेरे साथ है, मैं उसको कैसे मार सकता हूं। जो लागनी में बह गया था उसको उठाना आसान नहीं होता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें लागनी में बह के जो हमारा बेस्ट डिसीजन है वो हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन भगवत गीता हमें बताती है कि जिस टाइम पे डिसीजन लेना है उस टाइम पे हमें डिसीजन लेकर ही रहना है। चाहे सामने कुछ भी आ जाए, हमारी लागनी सामने आ जाए, हमारा भाव आ जाए, जो भी आ जाए, लेकिन हमें हमारे मन से जो है, जो निर्धारित है वो करना है, वो करना है। बेस्ट मोटिवेशन की खान। और चौथा पॉइंट है, बता देता हूं, चलो। चौथा पॉइंट है बेस्ट मार्गदर्शक। क्या बोला? बेस्ट मार्गदर्शक। अगर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण नहीं मिलते तो अर्जुन युद्ध नहीं कर सकता। अगर भगवान श्री कृष्ण की गाइडलाइन उसको नहीं मिलती, आज के शब्द में बोलता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की गाइडलाइन नहीं मिलती तो अर्जुन 100% श्योर मुकाबला नहीं कर सकता था। इतना बड़ा धनुर्धर, इतना बड़ा ताकतवर इंसान कोने में बैठ गया था। उसको उठाने वाली श्रीमद् भगवत गीता है। अगर उसको उठा सकती है तो आज के टाइम पे वही शब्द है जो एक हारे हुए इंसान को भी उठा सकता है। अरे मैं तो बोलता हूं मुर्दे में भी जान डाल सकता है, ऐसे शब्द है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बेस्ट मार्गदर्शक थे। कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, उस प्रॉब्लम में उसकी उंगली पकड़ के उसको बाहर निकाल लेते थे। एक बेस्ट मार्गदर्शक के दौर पे हम श्रीमद् भगवत गीता को रख सकते हैं। अगर बेस्ट मार्गदर्शन चाहिए तो उठाकर देख लो श्रीमद् भगवत गीता। अगर किसी भी प्रॉब्लम में पड़े हो उसका सॉल्यूशन भगवत गीता में होता ही है, होता ही है और होता ही है। न मिले सॉल्यूशन, ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो भगवत गीता में सॉल्यूशन न मिले। और योग्य मार्गदर्शक के रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने उभर गए। और इसी मार्गदर्शन के कारण आज हम देख सकते हैं कि सत्य की विजय होती है। जो सत्य था, जो धर्म था, उसके लिए भगवान ने उसका मार्गदर्शन किया था। लास्ट और पांचवा पॉइंट, शुरू से लेके अंत तक। जी हाँ, ये अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट है। शुरू से लेके अंत तक भगवत गीता में शुरू से लेके अंत तक सब कुछ समझाया है। आत्मा के बारे में समझाया है। तुम कौन हो जान लो, तुम क्या कर सकते हो जान लो, तुम किस कार्य के लिए पृथ्वी पर आए हो, तुम्हें क्या करना है। परम कृपालु परमात्मा ने किस कार्य के लिए हमें भेजा है। शुरू से लेके अंत तक पाप करना है, जो पाप में पलते हैं, जो पुण्य में पलते हैं, उसका पूरा सार क्या है, कर्म क्या है, ध्यान क्या है, संन्यास क्या है, कर्म संन्यास क्या है, मोक्ष क्या है। शुरू से लेके अंत तक
अगर समझना है तो भगवत गीता को ध्यान से पढ़े, ध्यान से, उसमें कुछ समझने के लिए, उसमें कुछ ढूंढने के लिए, उसमें कुछ खोज करने के लिए भगवत गीता को पढ़िए। भगवत गीता के 16वें अध्याय को पढ़ के मोक्ष मिलता है, ये बात सिर्फ कथन है। भगवत गीता के 16वें अध्याय को पढ़कर मोक्ष मिलता है, सुनने से मोक्ष मिलता है, कथन है। अगर कुछ बदलाव चाहते हो, अगर कुछ बदलना चाहते हो, अपने अंदर बदलना चाहते हो, भीतर कुछ बदलना चाहते हो, बाहर के लेवल में कुछ बदलना चाहते हो, तो श्योर भगवत गीता को ध्यान से सुनिए, ध्यान से उसको पढ़िए, ध्यान से उसको देखे कि एक शब्द है, एक पॉइंट है, क्या कहना चाहते हैं। शुरू से लेके अंत तक सिर्फ मोटिवेशन ही उसमें नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का गोल अर्जुन को मोटिवेट ही करना नहीं था, उसको वो समझाना था, उसको वो समझाना था कि जो वो नहीं कर सकता है, जो उसको मिलना था और अर्जुन को मिला। कई सारे कथन के अनुसार वो भी कहा जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने, अब मैं वो भी कह देता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो ऊपर ध्वज स्वरूप हनुमान जी थे, उसको सुनानी थी भगवत गीता, उसके लिए उसने अर्जुन को माध्यम बनाया। लेकिन वो जो किया, वो जो भगवत गीता सुनाई, वो आज के समय में भी हमें काम आती है। हमारा लास्ट पॉइंट पे हम वापस आते हैं, शुरू से लेके एंड तक जो समझाता है, जो हमें पूरा नॉलेज देता है, जो शॉर्ट में नॉलेज देता है और आसान शब्दों में हमें नॉलेज देती है, और एक किताब वो है श्रीमद् भगवत गीता। हम विनती करता हूं, अगर कोई भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ऐसा लगे कि लाइफ में कोई रास्ता नहीं है, तब भगवत गीता को उठा लो, तब भगवत गीता को उठाकर उसमें पढ़ो और देखो कि हम कहाँ पे हैं और इससे हम कैसे निकल सकते हैं। हमारा काफ़ी ये टाइम है जो हमारा फिजूल का टाइम हम फोगट में वेस्ट करते हैं। अगर थोड़ा सा टाइम इस प्रकार के पुस्तकों पे हम देते हैं तो 100% श्योर हम खुद को बदल सकते हैं, दुनिया को बदल सकते हैं और हमारे आजू बाजू के जो सोशलिटी है उसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आज के वीडियो में हमने देखा, श्रीमद् भगवत गीता के इस 5 पॉइंट से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ बदल सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आप हमारी अमर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बार बार आता हूँ वीडियो के माध्यम से आपके सामने और कुछ ऐसा समझा के जाता हूँ जो बहुत कम लोग समझाते हैं, जो बहुत कम लोग बताते हैं। भगवत गीता के ये 5 जो पॉइंट है, 5 जो टॉपिक है, इसके माध्यम से 100% श्योर लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा और पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया है, राइट। और जो भी लोग मेरा ये वीडियो देखते हैं तो कमेंट सेशन में मेरे को ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरा भी मोटिवेशन आपसे बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।